निरहुआ जी, आकांक्षा दुबे ने जो सुसाइड किया है बनारस में, भोजपुरी अभिनेत्री थी, अब उनकी मां आंचल फैला के योगी सरकार से न्याय मांग रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि 25 साल की बहुत होनहार बच्ची थी और बहुत शानदार काम कर रही थी। एल्बम से उन्होंने फिल्म तक का सफर तय किया था, बहुत मेहनत किया था उन्होंने, मैंने भी उनके साथ काम किया था। तो एक ऐसी होनहार बच्ची अगर किसी भी वजह से अपने प्राण त्याग दी तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए और कोई भी इसके पीछे दोषी होगा तो उसको सजा भी होगी। भोजपुरी वुड किस तरफ जा रहा है कि अगर डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं कलाकार? नहीं, एक कलाकार की वजह से पूरे भोजपुरी को आप थोड़े कह सकते हैं। ठीक है, उस बच्ची का अपना पर्सनल जीवन है। का आरोप भोजपुरी के एक सिंगर पे ही लग रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जब तक कानूनी जांच न हो जाए किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। एक बार कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करने दीजिए, जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको बोलिए जय श्री राम कहें, क्योंकि राम नवमी के पर्व पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और पूरे देश को जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, ये सब सीखना है तो राहुल गांधी जी को सीखिए, राम जी की शरण में आए, सीखें, उनको थोड़ा पढ़ें, भगवान का दर्शन करने अयोध्या भी उनको बुलाइए तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी। निरहुआ जी, आप ही के प्रांत के मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे विपक्ष हिट हो जाए तो भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, तो इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि देश की जनता जानती है कि जो विपक्ष के सारे लीडर हैं वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा न मिले, इससे बचने के लिए एक हो रहे हैं, पर वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या 2024 में आप फिर से अपना ताज आजमगढ़ में लगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजमगढ़ में देखिए इतना काम हो रहा है, आजमगढ़ बदल रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब आजमगढ़ में हो रहा है। आजमगढ़ में नई रेल लाइन बिछ रही है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है। वहाँ कभी लोगों ने सांसद देखा नहीं था कि सांसद होता कैसा है। हम लोग हर महीने वहीं रहते हैं, सदन के बाद पूरा टाइम हम अपने आजमगढ़ में रहते हैं, अपने लोगों की बात सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता को भी काम ही चाहिए। तो 2024 में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम लोग प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं फिर से, क्योंकि जनता जो है, देश की जनता वो जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। और जब पहले कोई विपत्ति आपत्ति आती थी तो हम लोग किसी और की तरफ देखते थे, आज पूजनीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई किसी को परेशानी हो तो वो भारत की तरफ देखता है। तो ये बात तो भारत की जनता भी समझ रही है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत में काफी तलखी आ रही है, कायरता पे भी हुए, पीएम मोदी पे भी प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी कायर मतलब कोई बात नहीं। देखिए, क्या है कि लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है। अब किसका क्या संस्कार है, अपने संस्कार के हिसाब से बात करेगा, अपने संस्कार के हिसाब से बिहेव करेगा, तो वो देश की जनता जवाब देगी। आप देखिएगा आने वाले समय। आज निकाय चुनाव के अक्षर की सूची आ गई है, इसको लेकर आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं और इसमें अपने आप को आप कहाँ पर? पूरी तैयारी है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ में लड़ेंगे और अपने पार्टी को जीत दिलाएंगे।